अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग इफेक्टिंग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास ऐसा नर्वस सिस्टम है जितने भी हमारे बॉडी में इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन है, उनको जो सिस्टम रेगुलेट करता है उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसकी क्लासिफिकेशन हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो सब ग्रुप में डिवाइड है। एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो उस बेसिस पे हम जो ड्रग्स हैं उनको भी दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास ऐसी ड्रग होंगी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेंगी और सेकंड हमारे पास होंगी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेंगी। तो हमारे पास ग्रुप वन में ड्रग्स आती हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक निकला है एसिटाइल कोलिन से, जो न्यूरोट्रांसमीटर है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होंगी वो ऐसी ड्रग्स होंगी जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेंगी। और ग्रुप टू में हमारे पास एड्रेनर्जिक ड्रग्स आएंगी जो एड्रेनालिन मीन जो न्यूरोट्रांसमीटर है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो ऐसी ड्रग्स होंगी जो हमारे पास सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेंगी। एक मेन पॉइंट कि हमारे पास जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनके लिए हमारे पास रिसेप्टर हैं मस्क्रेनिक रिसेप्टर या निकोटिनिक रिसेप्टर। मेन जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होंगी या मस्क्रेनिक रिसेप्टर पे एक्ट करेंगी या निकोटिनिक पे। और सेकंड जो हमारे पास है एड्रेनर्जिक ड्रग्स, वो हमारे पास या तो अल्फा रिसेप्टर पे एक्ट करेंगी या बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास आती हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। उसमें भी हमने फर्दर दो क्लासिफिकेशन में किया हुआ डिवाइड। पहली को हम कहते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और सेकंड को हम कहते हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट मीन जो सेम एसिटाइल कोलिन की तरह वर्क करेंगी और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो एसिटाइल कोलिन के अपोजिट काम करेंगी। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में हमारे पास तीन तरह की ड्रग्स आती हैं। एक हम कहते हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जिसमें एग्जांपल आती है एसिटाइल कोलिन की। फिर हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स लेकिन रिवर्सेबल, जिसमें हम एग्जांपल आ जाती है फाइजोस्टिगमिन की। और थर्ड पे हमारे पास आती है इनडायरेक्ट एक्टिंग इनरिवर्सेबल, जिसमें एग्जांपल है इकोथियोफेट की। तो इसमें हम एसिटाइल कोलिन को स्टडी करेंगे, देन हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में फाइजोस्टिगमिन और देन फिर इकोथियोफेट को स्टडी करेंगे। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास है एसिटाइल कोलिन ड्रग्स। एसिटाइल कोलिन हमारे पास एक डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स है, मीन डायरेक्टली रिसेप्टर पे बाइंड करती है और अपना एक्शन परफॉर्म करती है। अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो ये हमारे पास क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड है। जितने भी हमारे पास क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास ब्लड ब्रेन के बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। उनकी एबिलिटी नहीं होती कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस करें, और सेकेंडली कि वो हमारे पास मेम्ब्रेन को इजीली पास आउट नहीं करते। तो ये हमारे पास एसिटाइल कोलिन कैन नॉट पेनिट्रेट एंड कैन नॉट पास थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर। ये हमारे पास एक इसका डिसएडवांटेज है कि ये हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन है वो ना तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है ना ही इजीली मेम्ब्रेन को पास करती है। और सेकंड कि हमारे पास एसिटाइल कोलिन रैपिडली इनएक्टिवेट होती है बाय एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। इसलिए हम जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन है उसका थेराप्यूटिकली इतना कोई रोल नहीं है। एक्शन होते हैं हमारी बॉडी पे लेकिन वो बहुत ही माइनर क्वांटिटी में है। हमारे पास बॉडी पे एक्शन तो परफॉर्म करती है लेकिन कम, क्योंकि जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन है वो एक तो हमारे पास एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और सेकंड अगर वो हमारे पास डिस्ट्रॉय होने से बच भी जाए तो वो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर या मेम्ब्रेन जो है उसको क्रॉस नहीं कर सकती। तो उसका जो इफेक्ट होगा थेराप्यूटिक यूजेस होंगे वो उसके बहुत ही कम होंगे। फिर इसका डिसएडवांटेज कह लें कि जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है एसिटाइल कोलिन का वो भी बहुत स्मॉल है, जिस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि इसका कोई हमारे पास ऐसा थेराप्यूटिक यूज नहीं है। गो के इसके एसिटाइल कोलिन का थेराप्यूटिक यूजेस नहीं है लेकिन सम हाउ इसके बॉडी पे कुछ इफेक्ट ज़रूर आते हैं। तो हम एक्शन को स्टडी करेंगे, एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। सबसे पहले इसका इफेक्ट है हार्ट पे, डिक्रीज करती है हार्ट रेट को और कार्डिक आउटपुट को बाय माइमिक्स दी वैगस स्टिमुलेशन। वैगस स्टिमुलेशन हमारे पास एक्टिविटी है वैगस नर्व की जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का की पार्ट है। तो लार्जेस्ट नर्व्स है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। तो जब भी हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, हमने इससे प्रीवियस में भी पढ़ा था कि हमारे पास ड्यूरिंग रिलैक्स कंडीशन वो एक्टिवेट होता है और हमारे पास जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज होता है। हार्ट रेट डिक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा, जिससे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज होगा। तो इसका जो एक्शन है हार्ट पे वो हार्ट रेट को, कार्डिक आउटपुट को और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है और एक्ट करता है कौन से M2 रिसेप्टर पे, मस्क्रेनिक रिसेप्टर पे। स्टार्ट में हमने कहा था कि जो हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं
एसिटाइल कोलिन वाली ड्रग्स हैं, या तो वो मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करेंगी या निकोटिनिक पे। तो ये एक्ट करती है M2 रिसेप्टर पे और ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज करती है। अदर इफेक्ट में हमारे पास आ जाते हैं GIT पे इफेक्ट। एसिटाइल कोलिन इंक्रीज सलाइवरी सिक्रीशन और इंक्रीज करती है मोटेलिटी को। GIT पे इसका ये इफेक्ट है कि जितनी भी सिक्रेशन है, सलाइवरी सिक्रेशन है, उसको इंक्रीज करवाती है, सलाइवा को बढ़ाती है, और जो हमारे पास इंटेस्टाइन की मोटेलिटी है उसको बढ़ाती है। ब्रोंकाई पे इसका ये इफेक्ट है कि इन्हेंस करती है सिक्रेशन को। सिक्रेशन को ब्रोंकाई में ज़्यादा करेगी, तो ये हम कह सकते हैं कि इसका एक डिसएडवांटेज है कि जो अस्थमा के पेशेंट वगैरह होंगे उनमें ये और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। गो कि हम इसे थेरापेटिकली यूज़ नहीं करते, लेकिन इफेक्ट इसका समहाउ आता है ब्रोंकियोल पे कि ये सिक्रेशन को बढ़ाती है। आइज पे हमारे पास ये कंट्रैक्शन ऑफ आइरस स्फिंक्टर करवाती है और प्यूपल की कंट्रैक्शन करवाती है, जिसको हम कहते हैं कि ये मियोसिस। एसिटाइल कोलिन हमारे पास आइज के अंदर मियोसिस करवाती है, मेन के प्यूपल के अंदर कंट्रैक्शन करवाती है। थेराप्यूटिक यूजेस सम हाउ इसको हम टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। हम यूज़ करते हैं 1% सोल्यूशन आई ट्रीटमेंट के लिए ड्यूरिंग सर्जरी, ताकि जो हमारे पास मसल्स वगैरह हैं वो रिलैक्स रहें और हमारे पास जो सर्जरी हो उसमें हमारे पास आसानी हो। तो इसका ऐसा थेरापेटिक यूज़ नहीं है, लेकिन एक हम इसका थेरापेटिक यूज़ कह सकते हैं कि हम 1% सोल्यूशन यूज़ करते हैं आई ट्रीटमेंट में ड्यूरिंग सर्जरी। फिर उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट आते हैं। एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है डायरिया, मियासिस हो सकती है, यूरिन एर्जेंसी हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकती है। ब्रेडिकार्डिया वही हमने पढ़ा था एक्शन इसका कि हार्ट रेट डिक्रीज करेगी, तो इसका ये एडवर्स इफेक्ट हो सकता है कि हार्ट रेट हमारा इतना डिक्रीज हो जाए कि वो ब्रेडिकार्डिया बिलो नॉर्मल लेवल हो जाए। तो ब्रोंकाई के अंदर ये भी कंस्ट्रक्शन करवा सकती है, म्यूकस को बढ़ा सकती है। तो ये इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं। होप्स कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग्स।